जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, माघ महात्म के संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। सतयुग में नैवद नगरी में एक हेमकुंडल नामक वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उपार्जन की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षण भंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उसमें से छठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को अपने कुंडल और विकुंडल नामक दोनों पुत्रों में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, सागर के समान बड़े-बड़े पक्के तालाब बनवाए तथा अनगिनत बावड़ी एवं कूपों का निर्माण कराया। नगर के बाहर सबसे अच्छी कई एक प्याऊ लगवाई और धर्मशालाएं बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े-बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हेमकुंडल ने पुण्य कर्मों में अपने धन के तमाम छठे हिस्से को लगाकर जंगल की राह ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग की राह ली। इस प्रकार धर्मात्मा हेमकुंडल वैसे तो स्वर्ग को चला गया, उधर दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरणों में लिप्त हो गए। हे नृप, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़े के वचनों की भी अवहेलना करने लगे। अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे, दुष्टों के संग में रात दिन रहकर मदपान और जुआबाजी में लगे रहते हुए स्त्री गमन किया करते थे और सैकड़ों वैश्याओं को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे और वह मांस मदिरा भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार अमोद प्रमोद और जुआ मदपान तथा वैश्या गमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल्य संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक धेला भी पास न रहने के कारण वह दाने दाने को मोहताज हो गए। जब उनके पास पैसा न रहा तो उनके संबंधी और मित्र सेवक सभी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझा जाने लगा। हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, इसलिए सारी नगरी में उनकी और अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के वह से वह नगर को छोड़कर वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद एक तो व्याधों के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उनमें से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों को यमदूतों द्वारा धर्मराज के सामने ले जाया गया तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के किए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे यमदूत, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में ले जाओ और धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगतने के लिए यमदूतों ने 80 पत्र आदि नरकों में डाल दिया और विकुंडल को एक धर्मराज दूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ले चला। इति श्री माघ मास महात्म 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।